कृष्ण दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मंगल में होंगे। अच्छा, आज मैं जो है कलावा, ये देखिए जो मोली होती है ना, इसके बारे में जो है वो बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। कलावा जो है, जिसको रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, मोली भी कहा जाता है, उसको जो है हाथ की कलाई में बांधने से जो है वो आपका जो है सभी नेगेटिविटी से जो है वो आपको बचाव मिलता है, क्योंकि इसको रक्षा सूत्र के रूप में जो है माना जाता है। ये शुभ होती है। हर संक्रांत के दिन जो है मोली को अपने जो है कलाई में बांधना चाहिए, और इसका जो 3 बार लपेट कर जो है वो गांठ लगानी चाहिए। हर संक्रांत के दिन, हर महीने जो है अपनी मोली को चेंज करके जो है नई मोली बांधनी चाहिए। बट कभी आपने सोचा होगा कि कोई भी ये जो जैसे लोटा होता है उस पे जो है वो कलावा क्यों बांधा जाता है, तो इसका क्या महत्व है कि बिना कलावा बांधे हुए कोई भी लोटा जो है वो, कोई भी जो ऐसे जो गड़बी है जो वो यूज़ नहीं की जाती। आज मैं उसी के बारे में जो है आपको बता रही हूँ कि तांबे का, स्पेशली तांबे का जो प्रयोग है वो पूजा में क्यों किया जाता है, और उस पे जो है वो कलावा मोली जो है वो क्यों बांधी जाती है, फिर उसके बाद ही जो है इसका प्रयोग किया जाता है। खाली जो लोटा है वो यूज़ नहीं होता, बिना मोली बांधे हुए जो लोटा है वो यूज़ नहीं होता। तो इसका क्या कारण है? क्या कभी आपने ये सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो मैं आज आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कलावे का क्या महत्व है और कलावा क्यों बांधा जाता है तांबे के लोटे में, और तांबे का लोटा ही क्यों पूजा में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले क्या है कि जो तांबा होता है, सूर्य भगवान की जो उपासना की जाती है, उनको जो अर्घ दिया जाता है वो तांबे के लोटे में ही दिया जाता है। ठीक है, सूर्य भगवान को जो ये जो, और मोली जो होती है ये बहुत शुभ होती है, जिसको इसको रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। जब ये बंध जाती है तो एक प्रकार से जो है हमारी जो है वो जो नेगेटिविटी होती है, जो आसपास की नेगेटिविटी होती है, या हमारी पूजा में कोई भी अगर गलती हम कर देते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कम पड़ता है, अगर आप तांबे के लोटे में लोटे को मोली से बांध देते हैं। ठीक है जी। अब तांबा जितना शुद्ध होता है उतना जल्दी अशुद्ध भी हो जाता है। तो तांबे के जो धातु है इसमें जो है वो नवग्रहों का वास होता है, और नवग्रहों के जो शुभ परिणाम के लिए, नवग्रहों की पॉजिटिविटी के लिए जो है इसमें कलावा बांधा जाता है और तांबे के लोटे का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है आपकी पूजा में बल भी मिलता है। पूजा में बल कैसे मिलता है कि कभी कभी जो है पूजा में हुई छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं वो जो है वो इससे जो है वो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तांबे के लोटे में जल भर के जब आप पूजा करते हैं और कलावा बांधते हैं, पॉजिटिविटी ही मिलती है नवग्रहों की, उसका प्रभाव जो है वो कम होता है। वातावरण में जो है वो शुद्धता रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी का जो है कोई भी स्कोप नहीं होता है। पूजा में हमारा बल जो है मिलता है, और हमें पूजा का फल जो है वो पूरा का पूरा मिलता है, कोई भी उसमें जो है त्रुटि नहीं रह जाती है। तो ये था कलावा बांधने का। और कलश जो है, तांबे का कलश ही क्यों हम प्रयोग करते हैं पूजा में, हमेशा जो है वो क्यों किया जाता है। कलावा जो है वो लाल, पीले और हरे रंग को मिलाकर जो है बनाया जाता है, और इससे जो है कि अगर आप ये सब बांध देते हैं तो एक तरह से हमारी सुरक्षा होती है, हमारी पूजा की सुरक्षा होती है। हमारे जो पूजा में अगर कोई गलती हो जाए, कुछ मंत्र उच्चारण में गलती हो जाए, तो उसका जो है वो बुरा प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। और सूर्य भगवान की उपासना के लिए जो है वो तांबे का ही बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, उसी में अर्घ दिया जाता है, क्योंकि तांबे के इसमें जो है नवग्रहों का वास होता है। तो ये थी जानकारी कि कलावे को क्यों बांधा जाता है लोटे में, और तांबे के ही लोटे का प्रयोग क्यों किया जाता है पूजा में, और कलावा बांधकर उससे जो है हमें क्या फल मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी तो
पहले तो व्यूज़ दे दीजिए, फिर उसके बाद लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद जो है शेयर कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना रखिए खूब ख्याल। मैं फिर आऊँगी कुछ नई जानकारी के साथ आपके साथ साझा करने के लिए। तो खूब ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।